हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। ठीक है, कैसे आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख सकते हो और पूरे पूरे नंबर एग्जाम में पा सकते हो। ठीक है, बना बना कर कैसे लिख सकते हो वो बताएंगे आपको। और बात करें एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। ठीक है, तो एकदम आसानी से बताएंगे कैसे आपको हेडिंग लिखनी है और अपनी भाषा पे लिखनी है, क्योंकि अपनी भाषा में लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो देखो पहले आपको हेडिंग डालनी प्रस्तावना। प्रस्तावना पे क्या लिखना होता है? प्रस्तावना पे आपको वो लिखना होता है जिस पर निबंध लिख रहा है उसके बारे में कि ये क्या है। ठीक है, प्रस्तावना का मतलब समझ सकते हो, इंट्रोडक्शन देना है आपको। इंट्रोडक्शन देना है कि ये पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो देखो क्या लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग पर्यावरण प्रदूषण दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ठीक है, तो ये तो अपनी भाषा पे लिख सकते हो, पर्यावरण प्रदूषण दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह मानव स्वास्थ्य को अधिक नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण गंदगी, अशुद्धियों या अन्य दूषित पदार्थों का सम्मिलन है। ये अशुद्धियां पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। यह प्रदूषण या तो मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो सिंपल समझो, जो हमारे चारों प्रकृति है वही हमारा पर्यावरण है। अगर हम पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, ठीक है, तो उससे बीमारियां फैलेंगे हमारे शरीर पे। ठीक है, तो वही चीज गंदगी अशुद्धि इन्हीं से आप दूषित करते हो, तो उससे क्या होती है, स्वास्थ्य हमारा खराब होता है। तो वही चीज आपको लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह मानव स्वास्थ्य को अधिक नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण गंदगी, अशुद्धियों या अन्य दूषित पदार्थों का सम्मिलन है। यह अशुद्धियां पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। यह प्रदूषण या तो मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना पे लिखना है। आप बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, तो प्रकार देखते हैं। तो देखो प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, प्रदूषण क्या है, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। कौन कौन सा? पहला नंबर है वायु प्रदूषण, जो हमारी हवा में प्रदूषण है। ठीक है, मतलब जो पूरे प्रकृति है यही पर्यावरण है, तो हवा भी आपका क्या है, वही। तो हवा में प्रदूषण है, तो हवा में किस प्रकार का प्रदूषण वो समझो। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, वायु हमारे जीवन के लिए तो बहुत जरूरी है, तो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। जीवधारी मतलब जो जिसके पास जीवन है, जैसे मनुष्य हो गया और भी जो जीव जंतु हैं, उनको कहा गया जीवधारी। तो जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। तो ये तो सिंपल सी बात है, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सिंपल सी बात है, तो आपको पता होगी। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। अब आगे क्या लिखोगे, लेकिन आज के समय में मनुष्य पेड़ों को काट रहा है। मतलब जो पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है उन्हीं पेड़ों को मनुष्य काट रहा है। ठीक है, उन्हीं पेड़ों को मनुष्य काट रहा है। इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई। जो फैक्ट्रियों और कारखानों से हानिकारक गैसें निकलती उनसे भी वायु दूषित हो गई है। देखो कहा गया ना, कारखानों में मशीनों के धुएं से वायु दूषित हो रही है और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। ठीक है, सिंपल देख सकते हो, अपने शब्दों में आपको लिखना है। पहले तो ये बात होगी कि वायु हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है। ठीक है, वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। लेकिन आज के समय मनुष्य पेड़ों को काट रहा है। ठीक है, आज के समय में मनुष्य क्या कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है। इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। कारखानों में जो मशीनों के धुएं हैं, मशीनों के धुएं से भी वायु प्रदूषित हो रही है और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो ये इसका पहला टाइप है प्रदूषण का, वायु प्रदूषण। अब अगला देखते हैं। अब अगला इसका प्रकार है जल प्रदूषण। हमारे मतलब जो कुएं तालाब इनमें बहुत गंदगी फैलाई जाती है जिससे जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो जल को जीवन कहा जाता है। ठीक है, जल को क्या कहा जाता है, जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। क्या कहा गया, जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू
ठीक है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। तालाबों व नदियों में जानवरों को नहलाना, मनुष्यों एवं जानवरों के मृत शरीर को जल में प्रवाहित करना आदि ने प्रदूषण पर बेतहाशा वृद्धि की है। कारखानों का कचरा गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों को प्रदूषित करता हुआ सागर तक पहुंच रहा है। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है। सिंपल आपको अपनी भाषा में लिखना है क्या कि जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया गया है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। तालाबों व नदियों में जानवरों को नहलाना, मनुष्यों एवं जानवरों के मृत शरीर को जल में प्रवाहित करना आदि ने प्रदूषण पर बेतहाशा वृद्धि की है। कारखानों का कचरा गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों को प्रदूषित कर रहा है, करता हुआ सागर तक पहुंच रहा है। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसका अगला टाइप देखो, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि जो आपकी मतलब लाउड स्पीकर होते हैं, इनसे बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, पढ़ो। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया। जो वैज्ञानिक प्रगति है, इस मतलब वैज्ञानिक प्रगति का मतलब विज्ञान ने ही इन लाउड स्पीकर इन सबको बनाया है, तो उसी ने पैदा किया है। तो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे मोटर कार, ट्रैक्टर, मोटर कार की आवाज़ होती है, ट्रैक्टर की आवाज़ होती है, जेट विमान होते हैं, विमानों की आवाज़ होती है, कारखानों के सायरन की आवाज़ होती है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। मतलब इनसे लाउड स्पीकर से कितनी ध्वनि होती है, तो ये ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति, श्रवण शक्ति मतलब समझते हो, सुनने की शक्ति का ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कम होती है। सिंपल लिख सकते हो, तेज ध्वनि से सुनने की शक्ति भी कम होती है। श्रवण का मतलब सुनना, शक्ति तो समझ गए। ठीक है, ह्रास का मतलब कमी, तो सुनने की शक्ति में भी कमी आती है। साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। तो ये होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। और आपका जो मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यह है ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रदूषण कौन सा? रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षण का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते हैं, जो परमाणु बम छोड़े जाते हैं ये सब। ठीक है, तो आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षण का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। तो ये है रेडियोधर्मी प्रदूषण। फिर है रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब जो खेतों पर अब खाद, बहुत रासायनिक खादें, दवाइयाँ, कीटनाशक ये सब डाली जाती है, तो इससे भी स्वास्थ्य पर बहुत हानि होती है। ठीक है, तो ये रासायनिक प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ये है प्रदूषण के प्रकार। आप लिख सकते हो अपनी भाषा में लिखना, कोई रटना थोड़ी नहीं है, अपनी भाषा में लिख लेना है। ठीक है, आप देखो, देखते हैं अगली हेडिंग इसकी जो है आपकी, अगली हेडिंग है आपकी प्रदूषण को रोकने के उपाय। अब प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, तो प्रदूषण कैसे रोकोगे? तो पेड़ों की कटाई को रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि मतलब आप भी पेड़ लगाओ। तो प्रदूषण को रोकने के उपाय आपको ही रोकना होगा। कैसे? पेड़ों की कटाई को रोकना होगा और अधिक से अधिक आपको पेड़ लगाने होंगे और लोगों को भी जागरूक करना होगा कि आप भी पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ ही हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है और बेवजह धुआं नहीं फैलाना, क्योंकि धुएं से वायु प्रदूषित होती है। रासायन निर्मित वस्तुओं का प्रयोग में नहीं लाना है। मतलब जो रासायन निर्मित वस्तुएं हैं, ठीक है, दवाइयाँ, उनको कम प्रयोग में लाना है। अब लाना तो पड़ता है लेकिन कम लाओ। ठीक है, जिससे प्रदूषण में रुकावट होगी। ठीक है, तो ये इसमें आपको रोकने के उपाय हैं। आप देखो उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखना है? पर्यावरण में देखो, उपसंहार में वो लिखना है जो निष्कर्ष मिला आपको इस पूरे निबंध से, तो वही लिखना है। पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए और इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हमें अपने चारों ओर स्थित जो वस्तुएं हैं उन्हें साफ सुथरा और सुंदर बनाना चाहिए। अपने अपने आसपास कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी है और लोगों को भी भारत को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए जागरूक करना है, जिससे पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकेगा। तो इस तरह से भैया आपको लिखना है पूरा निबंध। ठीक है, तो देख सकते हो उपसंहार है ये।
स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। उपसंहार हो गया, और आपका रोकने के उपाय थे तो रोकने के उपाय का भी ले सकते हो पूरा, ठीक है। तो आपको अपनी भाषा में लिखना है, जरूरी नहीं जो हमने लिख दिया रट लो, ठीक है। आपको अपनी भाषा में लिखना है तभी पूरे नंबर मिलेंगे, तो अपनी भाषा में लिखोगे तो नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये था पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।